Good morning, class 10th. Today we are starting chapter 7, coordinate geometry. Firstly, I explained the meaning of coordinate geometry. Coordinates का मतलब होता है points, जो डिजिट हमको दी जाएगी। जैसे हम ग्राफ बनाते हैं एक्स और वाई की जो वैल्यू होती है अपन ग्राफ में देखते हैं, वो कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। उसको हिंदी में कहते हैं निर्देशांक। वो हमको डायरेक्शन देते हैं कि वो कहाँ पर कौन सा पॉइंट है, उनकी वैल्यू हम पता करते हैं ना, वो कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। यहाँ हम दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं और इसके लिए एक पर्टिकुलर फार्मूला है। एक फार्मूले पर पूरी 7.1 एक्सरसाइज डिपेंड करती है। बहुत ही सरल है। एक क्वेश्चन में आप पूरा कंसंट्रेट होकर फोकस करके समझ लेंगे। एक ही फार्मूले को इंप्लीमेंट करना और सारे क्वेश्चन आपकी पूरी 7.1 हो जाएंगे। मैं पढ़ के एक्सप्लेन कर दूंगा। एक क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही अभी एक्सरसाइज हो जाएगी। सारे क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा एक बताने के बाद। इसलिए आपका पूरा फोकस पहले क्वेश्चन पर होना चाहिए और कुछ भी नहीं है। 2 से 3 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक फार्मूला है, दो पॉइंट के बीच का हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं एक फार्मूले से, और फार्मूला लिख के उसमें वैल्यू लिखना है और सिंप्लीफाई करना है। सिंपल, इतना ही दिमाग में रखे, कोई जोर ना दे दिमाग में, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज दिमाग में ना रखे कि अरे फार्मूला लिख के उसमें हमको वैल्यू लिखना है, जिसकी भी वैल्यू फार्मूले में लिखना है। राइट? तो क्वेश्चन नंबर 1 आई एम रीडिंग, प्लीज सी योर बुक, पेज नंबर 161, पेज नंबर 161, एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वी हैव गिवन 3 क्वेश्चन। फर्स्ट का फर्स्ट हम कर रहे हैं 2, 3 एंड 4, 1। फर्स्ट का फर्स्ट 2, 3 एंड 4, 1। अब ये है कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट कहलाते हैं बेटा। आया समझ में? 2, 3, 4, 1 अब क्या है? मैंने अभी कहा कि हम दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स, फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। ये पेयर है, ठीक है कि नहीं? मान लेते हैं लेट ए, इसको ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। ए इज 2, 3 एंड बी कोऑर्डिनेट्स आर 4, 1। ठीक है? अब ए के पॉइंट को हम बोलेंगे x1 y1 और बी के पॉइंट को बोलेंगे x2 y2। राइट? यू लिसन प्लीज, ओके? ठीक है? अब आपके पास ए और बी दो। अब फार्मूला अभी आपने बुक में पढ़ा है, फार्मूला पढ़ा है कि नहीं? अभी आपने जितना, अच्छा कोई बात नहीं, बता। अब इसमें जो ए के पॉइंट है ना 2, 3, ए के पॉइंट है हमारे पास 2, 3, तो इनको हम मान लेते हैं x is equal to 2, x1 is equal to 2 and y1 is equal to 3. This is x1 y1, this is x2 and b के पॉइंट ऑफ b हमारे पास है 4, 1, then x2 is equal to 4 and y2 is equal to 1. अब डिस्टेंस फार्मूला, अभी हमको क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। तो अब मैं लिख रहा हूं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस किसका फाइंड कर रहे हैं हम? AB का। तो AB इज इक्वल टू x2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही है, दिस इज द डिस्टेंस फार्मूला। बस अब कुछ भी नहीं करना है, हो गया हमारा काम। इस फार्मूले में आपके पास x1 x2 y1 y2 वैल्यू है, लिखना है और सॉल्व करना है। जिनको सॉल्व करना आता है they will get the correct answer. AB is equal to square root
See here, x2 minus x1. What is the value of x2? 4 minus 2 plus whole square. y2 minus y1. y2 की वैल्यू क्या है? 1. 1 minus 3. आ रहा है समझ में सबको? Now AB is equal to square root 4 minus 2 is 2 whole square plus 3 minus 1 is minus 2. Very clear? Now AB is equal to square root 2 to the 4 minus 2 multiply by minus 2 is equal to 4. AB is equal to स्क्वायर रूट 8 बराबर और 8 के फैक्टर करेंगे हम तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट देन AB इज इक्वल टू वी कैन राइट ये पेयर ऑफ 2 में से 1 बाहर आ जाएगा ना स्क्वायर रूट निकाल रखा है ना आपने 2 रूट यूनिट का मतलब जो भी सेंटीमीटर मीटर जो भी होगा वो सब ये यूनिट जिसमें भी होगी उसमें डिस्टेंस है ना तो डिस्टेंस की यूनिट तो होती है बोलो आया समझ में क्या किया हमने केवल फार्मूला लिखा और फार्मूला में जो कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं वो x1 y1 x2 y2 अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहा हूं माइनस का होगा तो माइनस लिखेंगे आप फार्मूले में ऐसे इस फार्मूले में वैल्यू पुट अप करते जाएंगे माइनस प्लस जो भी बनता जाएगा वो अब आपको इतना कैलकुलेशन आना चाहिए सी योर बुक आई एम एक्सप्लेनिंग क्वेश्चन नंबर 2 अभी आपको एक एक क्वेश्चन बता रहा हूं बुक में देखेंगे अब आई एम रीडिंग फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट क्या पॉइंट दिए हैं 0 एंड 36 सेम क्वेश्चन 0 तो लेट a is equal to 0 and b is equal to 36 and 15 this is x1 y1 0 x1 y1 x2 y2 वैल्यू लिखना है आ गया क्वेश्चन नंबर 2 वेरी क्लियर डिजिट चेंज हुई नो चेंज इन द फार्मूला कोई सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अब आप बुक में देखिएगा डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 and -2 and -11 अब इन हाँ और कॉलिनियर यानी सेम लाइन समझ में आ गया नॉन कॉलिनियर मतलब तीनों अलग अलग डायरेक्शन में 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड अ शाबाश वेरी गुड ट्रायंगल 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स ऑलवेज फॉर्म ए ट्रायंगल एक ही बच्चे को याद रहा बाकी बच्चे को तो ये भी नहीं पता कि व्हाट आई वांट द आंसर अब आपको ये पॉइंट हम मान लेंगे लेट a is equal to 1 5 b is equal to 2 3 and c is equal to -2 -11 abc बन गए फर्स्ट हम ab का डिस्टेंस फाइंड करेंगे सेम फार्मूले में तो a और b को x1 y1 x2 y2 मान लेंगे सेकंड में हम BC का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो B के पॉइंट को हम x1 y1 C के पॉइंट को x2 y2 मान लेंगे और थर्ड में हम AC का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे तो AC का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए A के पॉइंट x1 y1 और C के पॉइंट x2 y2 ठीक है तो ABC कोलिनियर अगर मानते हैं तो AC टोटल डिस्टेंस है तो आपका AC जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए AB प्लस BC के अगर AB प्लस BC इज इक्वल टू AC आता है तो ये कोलिनियर है और अगर AB प्लस BC इक्वल नहीं आता है तो नॉट कोलिनियर मतलब 3 टाइम्स हम ये फार्मूला यूज करेंगे AB BC एंड AC AB BC एंड AC AB में A वाले पॉइंट x1 y1 B वाले x2 y2 जब BC फाइंड करेंगे तो BC के पॉइंट x1 y1 और C के पॉइंट x2 y2 और जब AC फाइंड करेंगे तो A के पॉइंट x1 y1 और C के पॉइंट वेरी क्लियर
तीनों की वैल्यू, और अब आप लिखेंगे AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। अगर LHS और RHS इक्वल होगा तो दे आर कॉलिनियर, नहीं होगा तो नॉट कॉलिनियर। बताइए इस फार्मूले से हट के हमने कोई बात की? नहीं की? सब चीज क्लियर हो रही है? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर 5 -2 मतलब 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertices of an isosceles triangle. It is, I am drawing the, as you know, what is the isosceles triangle beta? Which has two sides are equal. आपको वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं इसमें ट्रायंगल के, आ गया समझ में? जैसे ए वर्टिसेस के पॉइंट दिए हैं आपको 5 -2, ये वर्टिसेस 5 बी के क्या दिए हैं बोलो जरा, क्या है? 6 and 4, 6 and 4, 7 -2। पहले हम AB का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, जो अभी मैंने अभी आपको जस्ट बताया। सेकंड में हम, फर्स्ट में हम AB का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, सेकंड में BC का, थर्ड में AC का या C का, ठीक है? x1 y1 वही x2 y2 कोऑर्डिनेट लेंगे। अगर कोई भी दो डिस्टेंस AB इज इक्वल टू AC आया या AB इज इक्वल टू BC आया, कोई भी दो डिस्टेंस अगर इक्वल आते हैं तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और अगर तीनों ही डिफरेंट आते हैं डिस्टेंस तो दिस इज नॉट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। वेरी क्लियर? क्योंकि साइड का डिस्टेंस आएगा मतलब साइड की लेंथ आ जाएगी आपकी, आ गया ना समझ में? तो दो साइड की अगर मेजर इक्वल होगी तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, बिकॉज इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द टू साइड्स आर इक्वल। तो इस बेस पर अगर दो साइड इक्वल होगी तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। वेरी क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 इज ओवर। क्लियर आ गया समझ में? इफ यू आर गेटिंग टू साइड्स आर इक्वल देन दैट विल बी आइसोसेलेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम पढ़ रहे हैं, चलिए समझते हैं इसको। बहुत सरल क्वेश्चन है, वेरी इजी, समझ गए? अब आप बुक में देखेंगे, मैं पढ़ रहा हूं, यू सी द बुक। इन ए क्लासरूम 4 friends are seated at the point A, B, C and D as shown in given figure। आपको बुक में एक डायग्राम दिया है और 4 फ्रेंड्स इस तरह क्लासरूम में बैठे हैं, A, B, C और D पर पॉइंट दिए हैं, B, C, D दिखाना आपको। उसके बाद आगे लिखा है उसने, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। चंपा और चमेली आर 2 गर्ल्स, वो क्लास में घूमती है, चलती है, ओके। एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली, कुछ देर घूमने के बाद, कुछ मिनट के बाद चंपा जो है वो चमेली से पूछती है, डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर? क्या तुमको ऐसा नहीं लगता कि ABCD एक स्क्वायर है? क्या तुम ऐसा सोचती हो? चमेली डिसएग्री, चमेली उसकी बात से सहमत नहीं होती। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, अब आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज करके ये बताना है फाइंड व्हिच ऑफ देम इज करेक्ट, उनमें से कौन करेक्ट है। अब आपके पास ABCD पॉइंट है, आप इसके से ज्वाइन कर सकते हैं पहली बार। फिर क्या होगा, जैसे मैंने ट्रायंगल के पॉइंट बताया, ऐसे A के पॉइंट, B के पॉइंट, C के पॉइंट, D के पॉइंट, वो जो ग्राफ से अपन देखते हैं, आपको मतलब पॉइंट अभी ABCD लिखे, डिजिट नहीं लिखी है। अब A के पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैं बता रहा हूं, आपकी बुक में देखिए, देखिए एक होता है एक्स एक्सिस, ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस, और ये दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, और ये 1 सेंटीमीटर पर ये ग्राफ बना हुआ है, बराबर? यस सर। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये 0 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, आ गया समझ में? अब मैं आपको केवल एक पॉइंट बता रहा हूं, ए का पॉइंट x पर 3 और y पर 4 पर जाता है, x पर 3 और y पर एक और पॉइंट आएगा, आप देख लेना, आपकी बुक के हिसाब से बता रहा हूं मैं।
ये जो फाइन में बता रहा हूँ x में 3 और y पर यहाँ 4, तो ये यहाँ आ रहा है। देखो आप चेक कर लीजिए 1 2 3 यहाँ पर x पर 3 और y पर 1 2 3 4 पर आ रहा है कि नहीं? यहाँ पर आपका a पॉइंट दिया है, मीन्स आपका इसमें a के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 3 एंड 4, क्योंकि पहला पॉइंट x का लिखाएगा, बाद का पॉइंट y का लिखाएगा। इसी तरह आप b के पॉइंट लिखेंगे, इसी तरह c के, इसी तरह d के। बोलिए आ गया समझ में इतना? वेरी क्लियर। अब जब आपने ABCD के पॉइंट लिख दिए तो अब आपको मालूम होना चाहिए स्क्वायर की कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर वो स्क्वायर में है तो इन अ स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल। जिस तरह हमने तीनों साइड के डिस्टेंस इसमें फाइंड करा था, अब स्क्वायर में 4 साइड है तो हम AB, BC, CD और AD का हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे और देखेंगे चारों साइड इक्वल है तो ये तो रोम्बस में भी हो सकती है, इसलिए हमें डायगोनल की भी डिस्टेंस लेना पड़ेगी AC एंड BD, और वो भी इक्वल है, डायगोनल्स की भी डिस्टेंस इक्वल है, मतलब दोनों डायगोनल के आपस में और चारों साइड के आपस में। तो यस इट इज फॉर्मिंग ए स्क्वायर। तो कौन सही आपको पता लग जाए। वेरी क्लियर, आ गया समझ में? नाउ क्वेश्चन नंबर 6। How many minutes is over here? 16. See the question number 6, please. Name the type of quadrilateral form, if any, by the following points and given reason for your answer. देखिए 1 2 3 4 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन सा बन रहा है ये आपको बताना है। 4 साइड्स दिए, वो जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 समझा है, सेम क्वेश्चन 6 में आपका जो कोऑर्डिनेट दिया -1 -2, दिस इज A, लेट दिस इज A, 1 0 B, आप बोलेंगे B, -1 and 2 C, and -3 0 D। आ गया समझ में? हम इनके पहले डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है? और सेम द डायगोनल्स विल बी आल्सो वी हैव टू फाइंड। तो हमें टोटल डिस्टेंस कितने फाइंड करना है बेटा? 6 डिस्टेंस फाइंड करना है, समझ में आया? तो इसके बाद ही हम बता पाएंगे जो भी हमने स्क्वायर में, अगर 4 साइड इक्वल है, 2 डायगोनल इक्वल है, तो क्या हो गया ये स्क्वायर। अगर अपोजिट साइड इक्वल है और डायगोनल इक्वल है तो रेक्टेंगल। आ गया समझ में? और अगर अपोजिट साइड इक्वल है और डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, पैरेललोग्राम। इस तरीके से आपको ये फाइंड करना है। गॉट इट? एक फार्मूले पे सारे क्वेश्चन है, लेकिन हमको किस किस तरीके से करना है। द क्वेश्चन नंबर 6 इज ओवर एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 7। See the question number 7. I am reading. Find the point of the x-axis which is equidistant from 2 -2, -5 and -2, -9। मतलब आपको ये बताना, find the point on the x-axis, x-axis पर वो पॉइंट फाइंड करिए जो कि इक्विडिस्टेंस है, कहां से? 2 -5 से और -2 9 से। तो हम A क्या मान लेंगे? 2 -5 और B क्या मान लेंगे? -2, ओके, और P वो पॉइंट मान लेंगे जहां से इनको लेना है। तो PA इज इक्वल टू PB। आप फार्मूला लिखेंगे PA इज इक्वल टू PB, और अब आप इसमें फार्मूला लगा देंगे। और अब आपको एक्स एक्सिस पर फाइंड करना है ना, तो पी के पॉइंट क्या फाइंड करेंगे? एक्स एंड 0 वो पॉइंट होंगे काय के? पी के, एक्स एंड 0। और अब आप इसके पॉइंट जब पी ए लेंगे तो पी ए में पी के पॉइंट तो एक्स और 0 है ही सही, तो पी ए मतलब एक्स और 0 x1 y1, और ए के पॉइंट जो है वो 2 -5 है, तो ये x2 y2। तो इधर फार्मूला पी का लग गया, ये फार्मूला, और इधर भी लगेगा यही फार्मूला।
P के पॉइंट हमने क्या ले लिए, x एंड 0, इट्स द पॉइंट ऑफ P। और जब P के पॉइंट x एंड 0 है तो ये हो गया आपका x1 y1, तो ये x1 y1 इसमें भी आएगा, x1 y1 इसमें भी आएगा। और A और B के पॉइंट दिए हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, फार्मूले में लिखी है, आपका आंसर आ जाएगा। आ गया समझ में? x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, x की वैल्यू आ जाएगी, x वो पॉइंट होगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अब आप इतना कर लेंगे तो बाकी के सब कर ही लेंगे, यहाँ तक सफिशिएंट है। और ये क्वेश्चन 7 जी बिल्कुल आ जाना चाहिए सभी को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ गए? थैंक यू वेरी मच, अभी के लिए इतना सफिशिएंट है। डू स्टार्ट, ये नोट करें और अब आप स्टार्ट करें बेटा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज।